कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। नारियां पहले परी थीं, लेकिन बाद में परियों ने भी वो फल चखा जो उसके लिए वर्जित था। फल खाते ही ये परियां नारी बन गईं। क्या था वो फल और कैसे ये सब हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए शार्लेट पर्किंस गिलमैन की अंग्रेजी कहानी एन एक्सटिंक्ट एंजल की हिंदी प्रस्तुति एक परी की मौत। हमारे इस ग्रह पर किसी जमाने में परियों की एक विलक्षण प्रजाति रहती थी। ये परियां मानव जीवन की उन सभी समस्याओं को चुटकी बजाते ही हल कर देती थीं जो बहुत कठिन और जटिल होती थी। पृथ्वी पर इनकी संख्या काफी थी। समझ लीजिए कि हर घर में एक परी तो थी ही। ये ठीक है कि अपने भोलेपन, सुंदरता और प्रेम में ये सब एक जैसी नहीं थीं, लेकिन इन सभी को परी ही माना जाता था। इस तरह के प्राणियों के घर में होने के जो फायदे थे, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इन अलौकिक परियों के घर में होने के कारण मानवों के लिए स्वर्ग पहुंचने के मौके बहुत बढ़ गए थे। ये किसी भी व्यक्ति को वो डोर पकड़ा देती थीं जिसके सहारे वो दूसरी दुनिया में आराम से जा सकता था। अब घर के मालिक को इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या था? इन परियों के पास मानवों से कहीं ज्यादा योग्यता और गुण थे। परियों के साथ रहते रहते मानवों के व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आ गया था। उनकी अगर प्रशंसा होती थी तो उसका एकमात्र कारण इन परियों की अच्छी सोहबत ही था। स्वर्ग पहुंचने का सीधा सीधा लाभ तो मानव को परियों के साथ रहने से मिल ही रहा था, कुछ दूसरे फायदे भी उन्हें नसीब हो रहे थे। परियों की वजह से जीवन की सभी कठिनाइयां और परेशानियां खत्म हो रही थीं। शांति और खुशियों का बोलबाला हो रहा था। इन परियों की ये जिम्मेदारी थी कि वो घर में सबका ख्याल रखें, उनके आराम के लिए काम करें और उन्हें खुश भी रखें। उनके लिए यह भी बंदिश थी कि अगर घर का मुखिया कुछ अनाप शनाप बोले तो भी वो चुप रहें। अगर वो एक छड़ी से इनकी पिटाई भी कर दे तब भी उन्हें इसे सहना ही था। वैसे तो किसी तरह का शौक इन परियों के लिए रखा ही नहीं गया था, लेकिन अगर वो कुछ करना चाहें तो वो अपनी कुर्बानी का ही शौक पाल सकती थीं। घर के मालिक कामकाज के लिए घर से बाहर जाते थे और वो सब कुछ करने के लिए आजाद थे जो उन्हें अच्छा लगता था। घर पहुंचते समय उनका थकना और परेशान हो जाना स्वाभाविक बात मानी जाती थी। घर में परियों का यह काम था कि मालिक के घर पहुंचते समय उनके होठों पर कोमल सी मुस्कुराहट रहे जो हमेशा बनी रहे। मानव जीवन की कुछ समस्याएं भी थीं। इन्हें देखते हुए घर की परियों से यह आशा की जाती थी कि वो अपनी अलौकिक सेवाएं जैसे मुस्कुराना और दूसरों को आराम पहुंचाना इन्हें तो करती ही रहें। उन्हें इनके अलावा चूल्हा चौका, साफ सफाई, देखभाल और अन्य काम करने की भी जिम्मेदारी निभानी थी। ये अजीब सी बात थी कि परियों को जो अलौकिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो कई बार पृथ्वी के रोजाना के जीवन से मेल नहीं खाती थीं। परियों के गुणों के लिए कहा जाता था कि वो उन्हें प्राकृतिक रूप से मिल जाते थे। मानव ये नहीं कह सकता था कि उसे भी ये गुण मिलते थे। वास्तव में उसे तो इन्हें प्राप्त करने की आशा भी नहीं करनी चाहिए थी। उसे लौकिक परिस्थितियों में रहते हुए इन अलौकिक गुणों को प्राप्त करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। इसके बावजूद उसे इस बात का पूरा अधिकार था कि वो परियों के इन गुणों पर सावधानी से निगाह रखे। उन्हें इस बात का भी अधिकार था कि वो परियों के कर्तव्यों और अधिकारों पर बाकायदा किताब लिखकर तैयार करें। परियों को इस बात की चेतावनी भी मानव द्वारा दी जाती थी कि अगर उन्होंने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन किया तो उन्हें उनके अलौकिक गुणों से वंचित कर दिया जाएगा। आज जब हम इन परंपराओं के बारे में सोचते हैं तो हमें ये अजीब सी लगती हैं, लेकिन उस समय इन्हें सामान्य समझा जाता था। परियां अपने कोमल और दयालु हृदय की वजह से इन सब के बारे में कोई सवाल उठाने की सोच भी नहीं पाती थीं। ये बात भी सामान्य ही मानी जाती थी कि अगर किसी परी से कोई काम गलत हो जाए तो उसे मानव के क्रूर गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए परी बनना मानव बनने से कहीं ज्यादा आसान माना जाता था। परियों की गलती पर
कोई माफी नहीं थी, फिर चाहे वो गलती उसकी दया, ममता, प्रेम और सच्चाई के कारण ही क्यों ना हुई हो। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि जिस मानव की वजह से ये परियां असफल हो जाती थीं, वो अपनी गलतियों के लिए परियों को ही एकमात्र जिम्मेदार मानता था। उसने कभी कोशिश भी नहीं की कि वो इन परियों को सहारा दे, उनके लिए रास्तों को आसान बना दे या उन्हें ऊपर उठने में मदद करे। वो उन्हें बुरी स्थितियों में छोड़कर आगे बढ़ जाता था। ऐसा भी माना जाता था कि परियां फिर से खुद खड़ी हों और आगे बढ़ें ताकि समाज की दूसरी परियों के बीच अच्छा संदेश जाए। ये सब कुछ बहुत ही रहस्यमय था। इसके बारे में अधिक जांच पड़ताल या बहस नहीं की जा सकती थी। जिस तरह के मेहनत वाले और अपमानजनक काम इन परियों से करवाए जा रहे थे, उनके बारे में सोचकर ही आश्चर्य होता था। कुछ काम तो बहुत गंदे होते थे, उनको करने का जिम्मा इन परियों का ही होता था। इतना होने के बाद भी इन परियों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये भी होती थी कि वो अपने कपड़े एकदम चमकदार रखें। कहीं भी एक छोटा सा दाग नहीं दिखना चाहिए था। मानवों को परियों के इन साफ सुथरे कपड़ों को देखकर बहुत सुकून और खुशी मिलती थी। सरसराते और लहराते इन कपड़ों को देखकर वो मीठी यादों और विचारों में डूब जाता था। ये भी कहा जाता था कि परियों के गुण उसके कपड़ों से भी झलकने चाहिए। ये कपड़े फर्नीचर से रगड़ खाते और सीढ़ियों पर फिसलते दिखाई देते थे। इनका एक और फायदा भी था। इनके अंदर परियों के कमजोर पैर और थकान किसी को नजर नहीं आते थे। इन परियों का एक बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि इनके पंख नहीं थे। इनका काम ऐसा था कि उन्हें कई बार सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना होता था। परियों के काम को देखकर ही लगता था कि ये धूल और गंदगी से जुड़े थे। आज के समय में यह हो सकता है कि ये बातें अजीब सी लगें, लेकिन एक समय था जब इस तरह के सभी कामों के लिए इन परियों की तरफ ही देखा जाता था। ये माना जाता था कि ये काम उसके लिए प्रकृति ने ही बनाए हैं। मानव जिन कामों को करने में सकुचाते थे, जिनसे वो घृणा करते थे, वो सब काम इन परियों का ही उत्तरदायित्व था। सही बात तो यह है कि इन कामों के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, लेकिन मानवों ने ऐसा किया था। परियों को अपनी ममता, स्वच्छता और प्रेम को भी बनाए रखना था और उसे दिए गए सब कामों को भी करना था। इससे ज्यादा मानव को और क्या चाहिए था? इस विषय में एक बात पर मुझे कुछ संशय होता था। ये परियां बहुत पढ़ी लिखी और होशियार नहीं दिखाई देती थीं। मानवों को बुद्धिमान परियां पसंद नहीं आती थीं। उन्हें लगता था कि परियों की बुद्धिमत्ता उनकी कार्य क्षमता को कम कर देती है। उनके गुण इस वजह से अपनी चमक खो देते थे। कुछ मामलों में परियों की अपनी राय होती थी, लेकिन मानव उन पर कभी भी अपनी स्वीकृति नहीं देते थे। यही कारण था कि परियों को मानव के विशाल ज्ञान भंडार से कुछ भी सीखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मानव और परियों के बीच दूरियां कम होती गईं। विवाह और मानव के संपर्क में आकर परियों को ज्ञान के वृक्ष का वो फल खाने को मिला जो उनके लिए अभी तक वर्जित था। ज्ञान के इस वर्जित फल को चखते ही परियां तो खत्म हो गईं, लेकिन एक ऐसी नारी का जन्म हुआ जिसका पूरा वजूद ज्ञान और आत्मविश्वास से चमक रहा था। एक परी की मौत। अभी आपने शार्लेट पर्किंस गिलमैन की अंग्रेजी कहानी एन एक्सटिंक्ट एंजल की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। नारी स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़ी और कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।